भारत ने कर दिया बड़ा खेल। यूक्रेन के साथ भारत ने साइन की सबसे बड़ी अग्रीमेंट। चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक है ये डील। रूस ने भी अपने दांतों तले चबाई उंगली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए ऐसी खबर लेके आए हैं जिसे सुन आपका सीना अपने देश के लिए गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, हमारा देश भारत आए दिन ऐसे ऐसे कारनामे करता रहता है जो हमारे लिए गर्व करने का मौका नहीं छोड़ता, और ऐसा ही कुछ भारत ने फिर से कर दिखाया है। दोस्तों, भले ही दो देशों के बीच लड़ने की संभावना जीरो हो, भले ही दोनों देशों के बीच आने वाले भविष्य में युद्ध की कोई संभावना न हो, लेकिन फिर भी अपने देश के सैन्य सुरक्षा को देखते हुए ये बहुत ही अधिक जरूरी है कि एक देश अपने हथियारों के जखीरे से लेकर सारे सैन्य सुरक्षा के सामान सदैव तैयार करके रखे। अब देखिए दोस्तों, भविष्य हमारे लिए आगे क्या लेके आने वाला है ये तो कोई जानता नहीं है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को पूरी तरह तैयार रखें। मान लीजिए अचानक कोई युद्ध शुरू हो जाता है, तो उस समय अगर हमने अपने हथियार के जखीरे का उपयोग नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर हम हथियार अपने पास नहीं रखते हैं या हमारी सैन्य ताकत कहीं से भी जरा सी भी कमजोर पड़ जाती है तो दुश्मन देश हमें कमजोर समझकर हम पे आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए ये अति आवश्यक है कि हम अपनी सुरक्षा अपने ही हाथों में लेके चलें। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो फिलॉसफी है ना, ये न ही सिर्फ सैन्य नीति में उपयोग की जाती है बल्कि विदेश नीति में भी इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे से होता है। और दोस्तों, इस फिलॉसफी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है और फॉरेन पॉलिसी में सेम यही रणनीति अपनाई जाती है। वो कैसे, आइए आपको हम बताते हैं। दोस्तों, दरअसल भारत की तरफ से एक अग्रीमेंट साइन किया गया है और इस अग्रीमेंट से भारत ने दो बड़े खेल कर दिए हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, भारत की इस फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए यूरोप के एक से एक बड़े देश हैरान हैं। दोस्तों, भारत ने ऐसा कमाल कर दिया है ना कि क्या ही कहने। भारत ने इन सब देशों के लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। दोस्तों, भारत ने वो कौन से बड़े खेल रच दिए हैं ये तो आपको हम आगे बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको हम जो बताने वाले हैं ना वो आपको चौंका सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम उस अग्रीमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं और इस अग्रीमेंट को समझते ही आगे सब आप अपने आप ही समझने लग जाएंगे। दरअसल आप ये तो जानते होंगे कि भारतीय नौसेना की आज की तारीख में अधिकतर जहाज रूस के हैं। इन जहाजों में कुछ भी छोटी मोटी गड़बड़ हो तो भारत स्वयं ठीक कर लेता है। दोस्तों, इन जहाजों में गैस टरबाइन में खराबी आ जाती है ना, तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट कराने होते हैं और इसमें काफी लंबा वक्त लग जाता है और इसके लिए महीनों तक हमारी शिप्स डॉकयार्ड में खड़ी रहती है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि अगर हमारी एक भी शिप डॉकयार्ड में खड़ी हो जाती है तो देश के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। लेकिन भारत ने जो एक खेल किया है ना, इससे आप भारतीय नेवी के लिए बड़ी उपलब्धि मानकर चल सकते हैं। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसके लिए भारत बहुत समय से सॉल्यूशन के तलाश में था और ये समस्या का समाधान हुआ यूक्रेन में जाके। दोस्तों, जिस तरीके का इंजन रूसी कंपनियां बनाती हैं उनके जैसे ही इंजन यूक्रेन की कंपनियां भी बनाती हैं। भारत की कंपनी भेल ने यूक्रेन की कंपनी के साथ मिलकर एक अग्रीमेंट शेयर किया है और वो अग्रीमेंट क्या है आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उस अग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा है कि भारत में जो इस समय नौसैनिक शिप्स हैं और इनमें लगने वाले गैस टरबाइन के जो इक्विपमेंट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, ये सब दोनों देश मिलकर भारत में ही बनाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यकीन मानिए, इस अग्रीमेंट से भारतीय नौसैनिक कमांडर हद से अधिक खुश हैं और आपको बता दें कि मात्र एक शिप में तनिक खराबी की वजह से वो डॉकयार्ड में खड़ी रहे, ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है और जिसका समाधान हमने निकाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भारत को हर एक छोटी चीज के लिए रूस पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस अग्रीमेंट ने भारत के लिए सब आसान बना दिया है। और दोस्तों, भारत के यूक्रेन के साथ इस डील से हमारे नेवी को बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है। कोई भी छोटी मोटी खराबी के लिए हम अपने ही देश पर डिपेंड रहेंगे, हमें कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आगे आपको वीडियो में हम बताएंगे कि भारत ने वो कौन से दो बड़े खेल खेले हैं, तो दोस्तों आपको हम आगे कुछ बताएं उससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये दोनों ही बड़े खेल इस अग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को
बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद ही होगा कि हाल ही में COP26 समिट हुआ था। वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ एक बैठक की थी। और दोस्तों, आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ मिल रहे हैं, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें कि ये कई बार देखा गया है कि भारत रूस की वजह से यूक्रेन से बात तक नहीं करता था, और ये पहली बार हो रहा था जब भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ कोई वार्ता में सम्मिलित थे। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो हमें माननी चाहिए वो ये है कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर हम यूक्रेन के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं तो रूस के साथ हम बिगाड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत अपने हाथ में एक ऑप्शन रखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, वही उदाहरण याद करिए जो मैंने शुरू में दिया था कि युद्ध हो न हो, अपनी सैन्य ताकत तो मजबूत रखनी ही चाहिए। अब मान लीजिए कल को रूस पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध चाहे भी, या वो हमारे साथ संबंध चाहे सुधारे या बिगाड़े, तो उस वक्त भारत घबराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रूस की काट मौजूद है, और वो है यूक्रेन। अगर मान लीजिए रूस भविष्य में हमारे साथ गड़बड़ करता है तो हम यूक्रेन का कार्ड खेल लेंगे, और अगर नहीं करता है तो हम अपनी यूक्रेन के कार्ड को जेब में रखेंगे। और देखिए दोस्तों, इसका एक और फायदा है कि रूस सावधान भी रहेगा कि अगर वो चीन और पाकिस्तान से कभी भी नजदीकियां बढ़ाता है तो वो तुरंत सोचेगा कि भारत के पास भी कुछ है, और वो होगा यूक्रेन। दोस्तों, दूसरा बड़ा खेल ये है कि भारत की तीनों सेना में कम से कम 60 से 70% तक सामान रूस से आता है, चाहे वो स्पेयर पार्ट हो या इंजन। और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन सब चीजों के लिए रूस हमसे हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी हजारों करोड़ों की संख्या में रुपए लेता है। दोस्तों, जितने भी नए हथियार हैं उन्हें हम बनाने खुद से चाह रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, वो भी पूरी तरह से। चाहे वो कोई पार्ट हो, चाहे वो कोई इंजन हो, हम खुद बनाना चाहते हैं। इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, आत्मनिर्भर हम बेमिसाल तौर पे हो जाएंगे, और सालाना जो अरबों डॉलर देश से बाहर जाता है उस पर भी रोक लग जाएगी। तो दोस्तों, भारत ने ये 2 बड़े खेल यूक्रेन के साथ मिलकर खेल लिए हैं। इससे चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के महादुश्मन देशों को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, ये हमें पूरी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।